आज करंट का पहला क्लास हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। स्पीड ना एक पेज। चलिए हाँ एक ही पेज, एक पेज। और सब उसको फोन करो ना, कहाँ लोग। चलिए, करंट अफेयर में कौन क्या कहाँ से बताइएगा। भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी केवे है 15वें केवे हैं उपराष्ट्रपति भी कौन है? जगदीप धनखड़ केवे नंबर के 14वें। राष्ट्रपति 15वें और उपराष्ट्रपति 14वें। प्रधानमंत्री बताइएगा। नरेंद्र मोदी केवे हैं 15वें नंबर के। राष्ट्रपति 15वें और प्रधानमंत्री भी 15वें। अब है न्यायिक से प्रमुख। मान लीजिए 2-3 बार जीत रहा है तो 15 में मतलब नहीं ना, काउंटिंग अति के अनुसार चलेगा। आदमी के अनुसार बोलेगा तो अलग हो जाएगा नंबर। हाँ व्यक्तिगत अलग हो जाएगा। नंबरिंग के अनुसार, ये नंबरिंग के अनुसार नहीं है, काउंटिंग के अनुसार है। मतलब कि प्रत्येक 5 साल बाद 1 साल बढ़ते रहेगा। पहला मुख्य अभी वर्तमान में कौन है? सुप्रीम कोर्ट के CJI DY चंद्रचूड़। कौन है? DY केवे नंबर के हैं? 50वें नंबर के हैं। कौन? DY चंद्रचूड़। बताइएगा। अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं, R वेंकट रमनी। R वेंकट अभी कौन है? केवे नंबर के हैं? 16वें नंबर। केवे नंबर के? सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार। अभी बताइए NGT के भी कौन है अध्यक्ष प्रमुख है? पहले NGT की स्थापना कब हुआ था? आप लोग कमेंट में बताइएगा। आप लोग हाँ NGT की स्थापना 2010। हाँ ठीक है, उनने बोली थी याद हो। अच्छा उधर पूछे थे। चलिए अब बताइए अभी वर्तमान में कौन है अभी के? तब प्रकाश श्रीवास्तव है। कौन है NGT के? प्रकाश श्रीवास्तव। अब संसद से संबंधित व्यक्ति का नाम बताना है। अभी वर्तमान में सभापति कौन है राज्यसभा के? जगदीप केवे नंबर के थे? 14वें नंबर के। कितने नंबर के? 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति। उपसभापति कौन है राज्यसभा के? उपसभापति अमिताभ बच्चन के पापा का कौन नाम था? हाँ तो बस उन्हीं के नाम पे हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति। महासचिव बताना है राज्यसभा के। नहीं हाँ दिले है। कब के है? पुरानका नहीं ना है। नवंबर 2022 से लेके 1 अक्टूबर 2023 तक। नयका में कहीं चेंजिंग न दे हो जाए। अब ये PC मोदी है। कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। हाँ उप महासचिव है राज्यसभा के। अब देखिएगा महासचिव बताना है लोकसभा के। बच्चा के टॉप डॉक्टर का नाम पे है, एशिया के सबसे टॉप डॉक्टर। हाँ उत्पल कुमार तो महासचिव लोकसभा के उत्पल कुमार। नेता विपक्ष बताना लोकसभा के। नेता विपक्षी साइकिल से घूम गए थे, क्या नाम है? अधिरंजन चौधरी। विपक्ष के नेता कौन है? हाँ लोकसभा में। लोकसभा विपक्ष के नेता अधिरंजन चौधरी। अभी लोकसभा के अध्यक्ष केवे नंबर के हैं? 17वां के वहाँ 17वां। कौन है अभी बताना कि अभी कौन है? ओम बिरला। अब आते निर्वाचन आयोग। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त केवे नंबर के हैं? 25वें नंबर के। केवे नंबर के? बताइए चुनाव आयुक्त ही तो अलग अलग है, बदलते रहता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस। भारतीय पर्यटन दिवस आप लोग बताइएगा। चलिए
चलिए आइए इधर बताइएगा। CAG अभी कौन है वर्तमान में? हाँ, गिरीश चंद्र मुर्मू नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होता है। CAG केवल नंबर क्या है? 14वें नंबर के हैं गिरीश चंद्र। अभी बताइए CGA कौन है? SS दुबे। SS अभी देखिए तो सच में है कि पुरनका मशक बुझा देखे तो CGA नहीं, जैसे हमारा लग रहा है कि 1 अक्टूबर तक दिल्ली है। एक बार देख लेंगे चलिए। CGA कौन है? SS दुबे 28वें नंबर के। अब आते हैं सेना में। सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च सेनापति कौन है अभी? सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति द्रौपदी। सबसे कम दिन तक राष्ट्रपति बने थे जाकिर हुसैन। प्रधानमंत्री में कौन था सर? सबसे कच्ची सबसे कम उम्र के लिए सबसे कम उम्र के बने थे ये राजीव गांधी, और सबसे अधिक उम्र के बने थे मोरारजी देसाई, और सबसे कम दिन के लिए बने थे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री। सबसे कम मतलब समय के लिए और अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन। अब बताइएगा वायुसेना के अध्यक्ष वायुसेना के चौधरी जी हैं। वीआर वायुसेना के अध्यक्ष वीआर। नौसेना के अध्यक्ष आर हरि कुमार कौन है? नौसेना आर हरि कुमार। थल सेना अध्यक्ष बताइएगा। मनोज पांडे क्या है? मनोज पांडे वायुसेना के अध्यक्ष वीआर। फिर उसके बाद नौसेना के MR हरि और थल सेना के मनोज पांडे। अभी CDS कौन है? अनिल चौहान कौन है? पहला बोलेंगे पहला CDS कौन था तब बोलेंगे बिपिन रावत। अब आते सचिव तथा सलाहकार इसके बताइएगा। कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा। कैबिनेट सचिव राजीव। प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? तरुण कपूर। प्रधानमंत्री का सलाहकार तरुण कपूर। चेंज हो सकता है, नहीं तो रखू सकते रहता वो अगर ओका अच्छा काम कर रहा है ओकरा लायक तो ठीक है रखेगा, नहीं तो थोड़ा सा ठीक हुआ तब। सर ये तो प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है मेरा सलाहकार कौन है, हम चेंज कर सकते हैं। प्रधान सचिव कौन है? प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव वो सलाहकार था, सिर्फ सलाह देना था। प्रधान सचिव और प्रधानमंत्री के PK मिश्रा। PK मिश्रा कौन है? किसका? और सलाहकार कौन था? तरुण कपूर। कौन? रक्षा वित्त सचिव कौन है अभी? रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौन? रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौन? रक्षा वित्त सचिव। विदेश सचिव अभी कौन है? विदेश सचिव मोहन क्वात्रा। अरे खसेगा ना हल्का खसेगा। विदेश सचिव कौन है अभी? विमय मोहन क्वात्रा। अब गृह सचिव बताइएगा। भल्ला। गृह सचिव अब बताइएगा। अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? नागेश्वरम। मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वरम। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार का फेमस नाम है, बड़ा काम किया था अथी में कोरोना में। अथी एक्टर है सोनू सूद, उसी के नाम पर है अजय कुमार सूद।
प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कौन है? सोनू सूद नहीं, अजय कुमार सूद। अजय कुमार नाम है, उस पे बताने का तरीका को बता रहे हैं। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद। आपके कुछ प्रमुख संगठनों के सचिव या अध्यक्ष बताइएगा। सीबीसी के कौन है अभी? सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। हाँ, सीबीसी अभी कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव के चाहिए अभी है सीबीसी। सीबीआई के अभी कौन है निदेशक? प्रवीण सूद। हाँ, सीबीआई के कौन है अभी? सीबीआई के आईबी के निर्देशक आईबी इंस्टीट्यूट इंटेलिजेंस ब्यूरो। यह है तपन कुमार डेका। तपन कुमार क्या है अभी? आईबी। और माने सीबीआई कौन थे? प्रवीण सूद। कौन था? प्रवीण सूद क्या थे? आईबी के कौन थे? डेका। आईबी के तपन कुमार और सूद थे कौन? प्रवीण सूद सीबीआई। रॉ बताइएगा। रॉ से रवि सिन्हा। रॉ के निदेशक कौन है अभी? रॉ के एनआईए क्या? एनआईए के बताइएगा। दिनकर गुप्ता। एनआईए के अब बताइएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी। हाँ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सत्यनारायण प्रधान। तब अर्धसैनिक बलों के प्रमुख एसएसबी के रसीम शुक्ला। एसएसबी के लगता है कि पहली महिला शायद बनी है। रेलवे वाला कौन पहली महिला बनी? जया वर्मा। सशस्त्र सीमा बल होता है एसएसबी का। रसीम शुक्ला। बीएसएफ के पहले बीएसएफ की स्थापना कब हुआ था? 1965। बीएसएफ की स्थापना एक है नितिन अग्रवाल। बीएसएफ के महानिदेशक नितिन। सीआरपीएफ के 1939। सीआरपीएफ के 1939 ना? हाँ 1939 है, ठीक है। ये है इसके थाओ सेन। SL थाओ नहीं पढ़ के आए लोग ना, लग रहा है आवाज नहीं आ रहा। हाँ, पूछने पर हो जाए। CISF स्थापना 1969। CISF की स्थापना इसके कौन है? सी से CISF, सी में सी आता ना, सीलवर्धन। CISF के सीलवर्धन। NSG गणपति। NSG के चलिए। ITBP स्थापना हुआ था 62। इसका थी बताना है। महानिदेशक अनीश दयाल सिंह। NDRF की स्थापना कब हुआ था? एक्ट था 2005, लागू हुआ है 2006। NDRF की स्थापना 2006, मगर एक्ट कब बना था? 5। NDRF के है अतुल करवाल है। अतुल करवाल। NDRF के अतुल। RPF की स्थापना 1800 के ना। RPF की स्थापना एक कौन है भी? मनोज यादव। RPF के हाँ सर महानिदेशक मनोज यादव। असम राइफल के हाँ बोलिए 1835। ये है प्रदीप चंद्रन नायर। हाँ सबसे पुराना
प्रदीप सूद, एक प्रदीप क्या था सर? चंद्र नैयर, प्रवीण सूद, प्रवीण था, प्रवीण दोनों प्रवीण। अरे अजय कुमार सूद है, प्रवीण कुमार सूद है। चलिए आगे थे। अध्यक्ष बताना नीति आयोग के, मोदी जी। उपाध्यक्ष बताना है, सुमन। उपाध्यक्ष नीति आयोग के सुमन। सी बताना नीति कौन, सीईओ कौन है अभी? BR सुब्रमण्यम, BR। चलिए आते हैं। अध्यक्ष लोक सेवा आयोग के, UPSC के मनोज सोनी, मनोज कुमार, खाली मनोज सोनी है, मनोज सोनी। राष्ट्रीय महिला आयोग रेखा शर्मा, केवे क्रम के हैं? 9वें क्रम के। कौन कौन है? रेखा शर्मा। कौन सी है? राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला। का मतलब 10 साल पहले होता है। कोई जरूरी है कि 21 साल के होगा? 21 साल के हो सकता है, जरूरी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, कोई अहिर करके है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग नहीं, अब राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग हंसराज गंगाराम अहिर। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष RK अशोक कुमार माथुर, AK माथुर। 7वें वेतन आयोग के अशोक कुमार। कल हम लोग कराएगा पेज नंबर 2। इसको टेलीग्राम पर डालिएगा। ठीक। सर ऑप्शनल बना के डालिए इसमें सर। ऑप्शनल बना के डालिए। अच्छा हम डालेंगे, टेंशन मतलब डालते हैं। चलिए हिस्ट्री की शुरुआत हो गया। हिस्ट्री में था शक और कुषाण, शक और पूछिएगा, हिंदी तीनों पूछिएगा, तीनों मिला के पूछिएगा। टाइम छोड़िए ना, वो सब छोड़िए। आज का डिस्कशन है, ये सेट है ये नहीं है सर। अच्छा ये भी बात आज का डिस्कशन है ये। चलिए बताइएगा। हेलेनिस्टिक आर्ट का एग्जाम्पल बताइए। गंधार कला, हेलेनिस्टिक आर्ट का उदाहरण। गंधार कला का संबंध किस कला से? हेलेनिस्टिक आर्ट, हेलेनिस्टिक आर्ट। बताइए भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का, हिंदू यूनानी ने सबसे पहले सोने का सिक्का, सबसे ज्यादा सोने का सिक्का गुप्त काल, सर्वाधिक। अब बोलेगा सर्वाधिक शुद्ध सोना बोलेगा ना, तब बोलेंगे कुषाण। अब बताइएगा डेमेट्रियस ने कब आक्रमण किया था भारत पे? सर्वाधिक गुप्त है। हाँ सर्वाधिक गुप्त और शुद्ध सोना कुषाण, और सबसे पहले यूनानी। हाँ 190 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने भारत में पहली बार आक्रमण किया था। बताइएगा मिलिंद पन्हो का मैं कि बताइए क्या है? पुस्तक है। उसमें किसका किसका आदमी का नाम है? मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के, नागसेन का एक और नाम जानते हैं? नागार्जुन। इसे सापेक्षता, हाँ सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले यही दिया था नागार्जुन, आइंस्टीन के देने से पहले। अब समझिए कि नहीं हो पाया पॉपुलर, या पूरी तरह से नहीं कर पाया था। सबसे विख्यात हिंदू यूनानी मिनांडर, सर्वाधिक विख्यात यूनानी मिनांडर। बताना कि भारत आने वाले यवनों का क्रम, हिंदू यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। छेदी वंश का उदय किस राज्य में? उड़ीसा। छेदी वंश का उदय, छेदी वंश का उदय बताइएगा। कलिंग राजा खरवेल का संबंध किस वंश से? छेदी वंश से। किससे? इसके संबंधित एक अभिलेख है, उसका नाम बताइए। हाथी गुम्फा है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने का सेतु काम सातवाहनों। किसने? सात। मिनांडर को किसने हराया था? चलिए ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, मिनांडर को किसने हराया था? बताइएगा पुष्यमित्र शुंग किसका सेनापति था? ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वेददत्त का सेनापति कौन था? पुष्यमित्र।
चंद्रगुप्त को सेना का लुटेरा। इसी को कहते हैं। सर लुटेरों का सेना किसे कहा था? किसने कहा था? विलियम्स। नहीं क्या बता दे, फिर से बोले तो एंटियोकस बोलेगा। बोले तो है चंद्रगुप्त को सेना को लुटेरे का सेना कहा था। जो उसको जस्टिन का। हाँ उसका साला बोला था। ये जस्टिन के साला। मौर्य के साला कर्नलिया के भाई। जस्टिन बोला जस्टिन। हम तो जस्टिन। हम कहाँ कुछ बोल रहे कि आपका। चलिए आइए। सातवाहन वंश के स्थापना कब हुआ था? सातवाहन वंश का स्थापना 100 से सातवाहन और 100 से 60 ईसा पूर्व में। 60 ईसा किसने किया था? किसको हरा के? सुशर्मा की हत्या करके सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना किया था। हाँ चलो आते हैं आज वाला में। बनाया 60 में। चलिए इधर आते हैं। माता रानी की दुआ कीजिए। इस बार तो सब पहले मांगा ना आए नहीं बोलेगा। हम तो चाहते हैं कि यहाँ एक भी ना बचे, सब चल जाए बस। सबका हो जाएगा सबका। चलिए देखते हैं। चलिए यूनानी के बाद कौन आया था? शक आया था। शकों की कितनी शाखा था? 5। पहली शाखा अफगानिस्तान, पहली शाखा, दूसरी शाखा पंजाब, तीसरी शाखा मथुरा, चौथी शाखा पश्चिमी भारत। आप जो चौथी पश्चिमी भाषा दक्कन का क्षेत्र, वही दक्षिणी छत्तर पट हो गया। अब आते हैं इसमें सबसे ज्यादा कौन फेमस था, सबसे ज्यादा दिन तक किया था? चौथी कौन क्या था? अपने आप को क्षत्रप कहता था कौन शासक? शक। अपने आप को कौन कहता था? क्षत्रप। शक कहता था। प्रथम शक राजा तो फिर छूट चुका। मो कौन है? प्रथम शक राजा। सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया था? दोबारा बुलवाते हैं, मैं समझ नहीं आता। राजा का नाम नहीं दिया, कुछ ना कुछ तो दिले ना। हाँ उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को हराने के उपलक्ष्य में खुद बखुद 58 ईसा में पहली बार विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। हम समझ रहे हैं। अब बताइए अब तक विक्रमादित्य की उपाधि कितना बार? कितने बार? भाषा के गो था मूल संविधान में? राज्य राजनीतिक पार्टी 14 गो। अच्छा अब इतना करवा दे रहे, याद हो जा रहा है। सबसे विख्यात है, सबसे 14 में सबसे अगर कोई विख्यात है ना तो वह है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। द्वितीय 58 ईसा पूर्व में जाना है, जो उज्जैन के शासक का नाम दिया नहीं है। शक को हरा दिया था। उज्जैन के कोई स्थानीय राजा था, उसने ही सबसे पहले उस शक के जीतने की खुशी में जो है ना अपने आप को लिया था। कुछ हुआ 14 का स्थान है सर वो। हाँ 14 का कुछ था, 19 को था। थी बताना कि समुद्री तट से नहीं लगने वाला राज्य है 19 को। 9 को हटा दीजिए, 28 को में। 19 वाला याद है, 14 वाला नहीं याद है। चलिए 14 वाला नहीं था कुछ। अब इधर शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन कब से कब तक शासन किया था? ईस्वी में, ईसा पूर्व में? ईस्वी में। रुद्रदामन ठीक है, ईस्वी में है। ईस्वी में रुद्रदामन प्रथम। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? किसने? इससे सुदर्शन झील को बनवाया था किसने? चंद्रगुप्त पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ निर्मित करवाया था कौन? एगो अशोक में के और पनिया सूख गया था ना, तो पनिया डल के और फिर उसको फिर से प्रिपेयरिंग करके अथी करवाया था, इसलिए। हाँ गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में। और सूख गया, आधा सूख गया होगा वो।
चलिए आते हैं। शकों का वह कौन सा शासक था जो संस्कृत का प्रेमी था? रुद्रदामन। संस्कृत में लिखा गया अभिलेख का नाम? पहला अभिलेख जो संस्कृत भाषा में लिखा गया, संस्कृत में लिखा गया अभिलेख किसके शासनकाल में? आप लोग भी बताइए। नहीं, हम जान रहे थे आप लोग गलती बोलिएगा। हिंदी भाषा में लिखा गया अभिलेख किसके शासनकाल में? आप सब लोग से, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ना बताएंगे आप लोग को। संस्कृत वाला में पूछे कि संस्कृत में कितना? नहीं, हिंदी में बोल रहे हैं। हिंदी में लिखा गया पहला अभिलेख जो है किसके शासनकाल में था? चलिए ये वीडियो बंद रखता है। हाँ, आप लोग को बताया जाएगा। उन लोग चलिए सब्सक्राइब कर दिए। अब आते हैं। इससे पहले कभी भी जो है ना संस्कृत भाषा में अभिलेख नहीं लिखा गया था। भारत में अपने आप को क्या कहा था शकों ने? क्षत्रप। क्या कहा था? क्षत्रप। अब आते हैं, यूची और थोकरी किसने कहा था? किसने कहा था? अपने आप को कुषाण। अपने आप को क्या कहते थे? यूची और तोखरी। यूची या तोखरी कहलाते थे। कितने कबीलों में बटा हुआ था? कितने कबीलों में? वो भी 5 शाखा में बटा हुआ था, शक भी और कुषाण भी 5। कुषाण, इनमें से एक के कुल थे कौन? कुषाण। और कुषाण वंश के संस्थापक कुज्जुल। कुषाण वंश के संस्थापक कुज्जुल। सबसे प्रतापी शासक कनिष्क। सबसे प्रतापी शासक। इसके शासनकाल में केवहां बौद्ध अथी हुआ था? चौथा। कहाँ पे? कुंडलवन। कौन अध्यक्षता किया था? वसुमित्र या अश्वघोष उपाध्यक्ष। वो तो पहला था ना। बताइएगा, कुषाण वंश की द्वितीय राजधानी? मथुरा। मथुरा कला का संबंध किससे? जैन कला से। गौतम बुद्ध की मूर्ति हमें मिला था। हाँ, तो पूछेगा कि प्रथम मूर्ति किस कला में बना है? तो मथुरा कला में। सर्वाधिक बौद्ध अथी बौद्ध की मूर्ति मिला था गंधार कला में। हाँ, 78 शक संवत की शुरुआत। शक संवत की शुरुआत किसने शुरू किया था? कनिष्क। किसने किया था? कनिष्क। बताइएगा, किसके शासनकाल में हीनयान और महायान 2 भाग में बटा था? कनिष्क के शासनकाल में। किस धर्म का था? ये किसका? बौद्ध धर्म के किसका? महायान शाखा से। कनिष्क के किस बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से? के को संप्रदाय में बटा हुआ था बौद्ध धर्म? 3। हीनयान, महायान, ब्रजयान। हीनयान, महायान और कनिष्क को किसने हराया था? चीनी के शासक था। चीनी जनरल पेन चाओ। पेन चाओ ने हराया था। किसने हराया था? सर्वाधिक शुद्ध सोना का सिक्का कुषाण काल में। सर्वाधिक शुद्ध सोना का सिक्का सर्वाधिक जैसे का शासन काल बोलेगा तो भले कनिष्क का जरूरी है, ऐसा थोड़ी है। या कुषाण के वंश में पूछेगा, ऐसे लिखा थोड़ी है कि माने कनिष्क में हुआ था। बस याद रखिएगा कि कुषाण में हुआ था सबसे ज़्यादा। हाँ, सर्वाधिक सोना गुप्त। सर्वाधिक सोना शुद्ध सोना पहले हिंदी नानी। कनिष्क के राज्य वैद्य कौन था? चरक। चरक ने एक पुस्तक लिखा है, चरक जिसका कितना भाग है? 8 गो भाग है। के गो अध्याय है? 120। 8 अध्याय 120, सॉरी 8 भाग और 120 अध्याय। बताइएगा, चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश। नहीं चिकित्सा शास्त्र में विश्वकोश है। किसे कहा जाता है?
चरक संहिता को। चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश हो गया। आते महाविभाष सूत्र की रचनाकार, महाविभाष सूत्र के रचनाकार वसु। बौद्ध धर्म का विश्वकोश रामायण कहा जाता है बुद्ध चरित्र को। महाविभाष सूत्र को कहा जाता है विश्वकोश। बौद्धों का विश्वकोश बौद्धों का विश्वकोश। और चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश। आराम से हड़बड़ाना का। चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश चरक संहिता। बौद्धों का विश्वकोश महाविभाष सूत्र। महाविभाष। बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र। बौद्धों का रामायण बौद्धों का रामायण। चलिए बताना है कि इसका राज्य कवि कौन था? कनिष्क के। चल रहा कुछ शांत था। किसका? राज कवि है। हाँ चलिए। अश्वघोष। कनिष्क का राज कवि राजवैद चरक। राजवैद और राज कवि अश्वघोष। जो कि कौन सा पुस्तक? बुद्ध चरित्र। भारत का आइंस्टीन। इसके पुस्तक का नाम ठीक है माध्यमिक है। इसी पुस्तक में किसकी चर्चा किया गया है? सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का किस पुस्तक में? माध्यमिक है। कौन रचना किया? नागा अर्जुन। कनिष्क की मृत्यु कनिष्क की मृत्यु कनिष्क की मृत्यु। कुषाण अपने राजा को क्या कहते थे? देवपुत्र। अपने आप को राजा को कौन कहलाते थे? देवपुत्र। कुषाण के राजा। कुषाण के। ये कहाँ से लिया था प्रेरणा या उपाधि? चीनियों से। कहाँ से उपाधि लिया गया था? चीनियों से। कहाँ से उपाधि? गंधार कला और मथुरा कला का विकास किसके शासनकाल में? कनिष्क के। गंधार कला और मथुरा कला का विकास। गंधार कला का सर्वाधिक फेमस जगह तक्षशिला। गंधार कला के फेमस तक्षशिला। गंधार कला के लिए मथुरा संग्रहालय में। अच्छा बताना है हो गया। रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाला कनिष्क। रेशम मार्ग। सबसे पहले रेशम बनाने की शुरुआत चीन। सर्वाधिक है सबसे पहले चीन से। सबसे पहले खड़ी प्रतिमा बुद्ध किस काल से? कुषाण काल। किसके काल? कैसा? खरा मूर्ति। बुद्ध के जो विश्व का सबसे बड़ा खड़ी मूर्ति बामियान। अफगानिस्तान के बामियान में जगह है, वहीं पे है सब विश्व का सबसे खरा। उसको तोड़ दिया गया। नहीं अभी मैंने उसको 3D कर रखा गया है। उसका दिखाता है वही मूर्ति को रखा गया है। मतलब टेक्नोलॉजी के। चलिए कल हिस्ट्री में हम लोग के संगम वंश। संगम। नमस्कार सर आइए। रिक्त स्थान की पूर्ति किया जाए। रिक्त स्थान की पूर्ति कर लीजिए। नहीं पूर्ति कीजिए ना इधर। अरे इधर अरे पूर्ति कीजिए। तो इशू नहीं आ रहा होगा। नहीं सर उनका ध्यान हमको लगता है कि अपने आप पर केंद्रित करना पड़ेगा। हमको लगता है चलिए आते इधर बताइएगा। पीछे से कुछ
किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद का आकार 15% से अधिक नहीं हो सकता? 91 संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003। इसी के तहत मंत्री परिषद का जो है कितना परसेंट से अधिक नहीं हो सकता आकार? 15% से अधिक है। हाँ, वहाँ 10%। और संख्या में कुल कितना से कम नहीं होना चाहिए? 12 से अधिक है। राज्यसभा में मनोनीत, हम तो वही बोल रहे हैं 12 से 12 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कुछ ही हो गया। चलिए, 12 को राज्यसभा में क्या होता है? मनोनीत भी होता है 12 को। बताइए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? मुख्यमंत्री की निर्वाचन होता है कि नियुक्ति होता है? नियुक्ति होता है। मुख्यमंत्री के निर्वाचन या नियुक्ति? मुख्यमंत्री के निर्वाचन या नियुक्ति होता है। मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? मुख्यमंत्री। मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता? मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता? मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति। वहाँ पे मंत्री सेंट्रल में जाइएगा तो वहाँ पे प्रधानमंत्री करेगा। वोटिंग करते हैं तो कौन वोटिंग? वोटिंग करते हैं ना, हम लोग सांसद को चुन के देते हैं ना। सांसद मिल करके। हाँ, अब वो जितना चुना के गया ना लोकसभा सदस्य, उसी में से कोई एक होके क्या करेगा? खड़ा कर देगा कि हाँ। चलिए, राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग कौन करता है? तो राज्य का वास्तविक कार्यपालिका ठीक तो है, वास्तविक सर, वास्तविक और संवैधानिक राज्यपाल। मुख्यमंत्री कार्यों की चर्चा किस अनुच्छेद में? 167। मुख्यमंत्री की चर्चा कार्य, ऐसे मुख्यमंत्री की चर्चा 163 167 में कार्यों की चर्चा। 164 में राज्यपाल की सहायता करने के लिए मुख्यमंत्री पद के बारे में व्याख्या किया गया। चलिए, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश का शासन किसके द्वारा चलाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। और वहाँ जहाँ तक समझे वहाँ तक अपना अपना माध्यम से वो किसी को भी माने वो बैठा सकता है अपने अनुसार। राज्यपाल भी नहीं, उपराज्यपाल। हाँ, जैसे ऊंची समझे उसे नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कर सकता है। जैसे कहाँ कहाँ के जो है प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है? अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के। हर समय तुम्हारा मुरी नहीं बोलेंगे ना। अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के प्रशासक को क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल। मतलब यहाँ पे कंट्रोल कौन करता है? उपराज्यपाल। और उसी को प्रशासक के नाम से भी जाना जाता है। बताइएगा, चंडीगढ़ के प्रशासक को क्या कहा जाता है? मुख्य आयुक्त। चंडीगढ़ के मुख्य आयुक्त कहा जाता है प्रशासक को। चंडीगढ़ के प्रशासक को मुख्य आयुक्त। वो तो मुख्यमंत्री है ना। वहाँ पे एकमात्र जहाँ पे मुख्यमंत्री का बात होता है। हाँ, पांडिचेरी में होता लगता है। ठीक है। चलिए, इस समय पंजाब का राज्यपाल ही क्या होता है? चंडीगढ़ का प्रशासक होता है। पंजाब का राज्यपाल ही क्या होता है? इसीलिए उसे मुख्य क्या कहते हैं? मुख्य आयुक्त कहते हैं। मुख्य किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य के क्षेत्र दिल्ली या पुदुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? 239 के 5 के तहत। क के स्क्वायर कर दो सीधा। हाँ, बैठा नियुक्ति किया जाता है 5 और हटाया जाता है 6। 239 के 6। संघवाद की चर्चा किस संविधान से लिया गया है? कनाडा। संघवाद से? संघवाद केंद्र राज्य के बीच संबंध
कर्नाटक के संविधान से। संवाद हो गया। बताइए भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची की चर्चा है? कितने अनुसूची? अनुसूची की चर्चा 3 गो। संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। कितनी अनुसूची? सूची ना सर, सूची तो 12 अनुसूची बोल जाता है। वही तो। अरे ठीक है, हाँ ठीक है, सूची होगा। कितने सूची की चर्चा है? केवल अनुसूची में 7वीं अनुसूची में, केवल अनुसूची में 7वीं अनुसूची में 3 सूची की चर्चा है। क्या हुआ? जियो टावर बंद कर ले भैया, जियो के टावर बंद कर ले, इनका टावर बैक वही तो पकड़ी थे, बाकी सब बंद कर। हम चल रहा था, हम लोग चल रहा था। नेट चला ही ना अभी नहीं चल रहा है, कौन क्या आ रहा है? आधा घंटा से बैठा 5 बजे हम वहाँ चले तो मैच देख रहे थे। उसे बंद करो, अलग बात है। 5 चलिए जा दीजिए। चलिए बताइएगा संघ सूची में कितने विषय हैं वर्तमान में? वर्तमान में 100 गो, मूल में 97 गो। राज सूची में वर्तमान में कितना है? अब मूल में कितना था? 66। राज सूची में वर्तमान में कितना है? मूल में 66। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 गो और मूल में कितना था? 47। कहाँ से कहाँ जोड़ा गया था? राज सूची वाला इसमें घुसा दिया। हाँ, जो 5 घटा था 66 से 61 हुआ था, वो 47 से 52 कर दिया गया। अब बताइएगा कौन कौन जो था, अब बताइएगा कौन क्या था? सिंचाई किस सूची के अंतर्गत आता है? सिंचाई। बताइए जनगणना संघ सूची, जनगणना जनसंख्या जनसंख्या जनगणना संघ। अच्छा जनसंख्या जनगणना हो जाता केंद्र, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल परिवहन। एक बार सुन लीजिए क्या क्या आता है संघ सूची में। संघ सूची में युद्ध, परमाणु बम, अंतर्राष्ट्रीय संधि, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी व्यापार, रेल, डाक, तार, प्रशासन, ये सब रेल, वायु, जल, सब संघ सूची। राज सूची में लोक सेवा, कृषि, कारागार मान जेल की भी चर्चा है, भू राजस्व है, लोक व्यवस्था है, पुलिस लोक स्वास्थ्य है, स्थानीय स्वशासन है और क्रय विक्रय की चर्चा है राज सूची में। अब आते हैं समवर्ती सूची में। जल मार्ग, राष्ट्रीय जल मार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समवर्ती सूची। समाचार पत्र, कारखाना पत्र, कारखाना अधिनियम, समवर्ती सूची। शिक्षा, अब बताइएगा कौन 1942 किस संविधान संशोधन के तहत जो 5 गो राज्य में से घटा के समवर्ती सूची में बढ़ा दिया गया था? 42वां संविधान संशोधन के तहत कौन कौन? शिक्षा वन है, जनसंख्या, शिक्षा वन, वन्य जीव, वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, शिक्षा, जनसंख्या, परिवार नियोजन और ये माप तोल वाला हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण पूछना है, 3 ऑप्शन दे दो। जनसंख्या नियंत्रण, अवशिष्ट सूची किसके पास होता है? अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची क्योंकि आपातकाल लगता है ना तो बना सकता है। अवशिष्ट केंद्र में तीनों जो नहीं आएगा ना बाकी बचल का ना राज्य समवर्ती सूची में नहीं आएगा ना। राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने की संसद की शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में? 249। राज्य सूची के विषय पे संसद के शक्ति है बनाने के लिए किस अनुच्छेद में? 249। यदि कब बनाएगा? जब कोई बात देश के स्तर के लिए कुछ होगा, जैसे देश में कुछ ऐसा हो जाए तो आपात स्थिति। अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने के लिए
संसद राष्ट्र सूची के विषय पर कानून बना सकती है? किस अनुच्छेद के तहत? 253। अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने के लिए संसद राष्ट्र सूची के विषय पर कानून बना सकती है? किस अनुच्छेद के तहत? 253। वो राष्ट्र सूची के विषय पर से केवल था। कानून बना सकते हैं। सरकारिया आयोग का गठन 1983। सरकारिया आयोग का गठन के सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था? 3 सदस्यीय। कौन कौन थे इसमें? शिवरामन थे, सरकारिया अपने थे, शिवरामन सेन सरकारिया, और सरकारिया। कब रिपोर्ट पेश किया गया था? 1987 में। केंद्र और राज्य के बीच में इस संबंध के लिए किया गया था सरकारिया आयोग का गठन। कब? 1983 में। 4 साल बाद अपना रिपोर्ट पेश किया गया था। कब? 1987 में। ओजोन संरक्षण के लिए कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब? 1987 16 सितंबर 1987। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। पुंछी आयोग ये भी किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य के बीच संबंध। राज्यों के बीच को संबंध को अच्छा करने के लिए इसका गठन किया गया था। होगा कोई समिति बनाया गया था, सब इसी में था। इसमें कितने सदस्य का आयोग था? 4। सरकारी आयोग में 3 और पुंछी वाला में 4। इसमें एक खुद पुंछी थे, एक धीरेन्द्र सिंह थे, विनोद कुमार थे, एक माधव नारायण कोई बागची मर जाते हैं। पुंछी, धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार और माधव नारायण। कोई बागची के मरने के बाद माधव नारायण होते हैं। जितना योग बना है ना, बहुत सारा कोई ना कोई मर गया, उसके जगह वो दूसरा टास्क हुआ। इसका मतलब ये सब ज्यादा उम्र वाला आदमी से बना था। अब आते राज्य द्वारा लिया गया उधार की चर्चा किस अनुच्छेद में? 293। राज्य द्वारा लिया गया उधार 293। राज्य द्वारा लिया गया उधार 293। भारत सरकार द्वारा लिया गया उधार 292। भारत सरकार अगर उधार लेता है तो राज्य सरकार लेगा तो। बिजली पर करों से छूट किस अनुच्छेद में बिजली पर करों से छूट की व्यवस्था किया गया है? 287। बिजली पे छूट। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान देने की चर्चा, अनुदान प्राप्त करने की चर्चा संघ से राज्य का है 275। संघ से राज्य का अनुदान प्राप्त करने की व्यवस्था 275 अनुच्छेद में। किस अनुच्छेद में संघ से राज्य क्या करेगा? अनुदान प्राप्त करेगा? 287 में कौन सी था? बिजली पर करों का छूट। 292। भारत सरकार का छूट वो किससे लेगा? आरबीआई से। अरे आरबीआई से आओ कैसे लेता पैसा? और राज्य सरकार की छूट 293। कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना को बंद करने की संसद का शक्ति किस अनुच्छेद? 247। कुछ अतिरिक्त न्यायालय के संसद की शक्ति है कि कुछ अतिरिक्त न्यायालय भी गठन कर सकता है 247 के तहत। किसके? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अगर उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा विधायक को अंगीकार करने की शक्ति किस अनुच्छेद? 252। 249 में था
राज्यों के ऊपर कानून बनाने के लिए यहाँ पे है 2 या 2 से अधिक राज्यों के सहमति पे होगा तब उसके लिए कानून बनाएगा 200। और 253 में क्या था? अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने के लिए उसमें कानून बनाएगा 253 के तहत। अंतर्राज्यीय नदी तथा नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवाद का निर्णय 262। पानी वाला 2 राज्यों के बीच पानी के विवाद वाला 2 राज्यों के बीच पानी के विवाद वाला मतलब अंतर्राज्यीय नदियों के बारे में। अब है अंतर्राष्ट्रीय जल परिषद वाला 263। चलिए कल हम लोग के पढ़ना है अंतर्राज्यीय परिषद, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। टीम है नैका में बढ़ाया है। जो भी होमवर्क मिल रहा है आपको याद करके आइए, ठीक ना? पढ़ते वक्त याद नहीं होता है, तो लिख नहीं पता तो थोड़ा ठीक है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक यू। और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम वहाँ जाकर आप लोग ज्वाइन करेंगे, उसका होमवर्क हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहता है। के बाद कहाँ चल जाए? कुछ आएगा तो फिर कहाँ दिया? नहीं दिया भैया रास्ता में जाना है वो कीवर्ड कोड है इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम में लगा दिया। वो सब नहीं लगा था वो। चलिए आते विविध में ना, विविध है। चलिए बताइएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार था और महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति। तो पहले महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति पूछ लेते हैं। सर इधर आराम से देखिए सर। आ गया तो कर दीजिए। वही ऑन कर रहे हैं। चलिए रेड क्रॉस की स्थापना संबंधित व्यक्ति से संबंधित स्थापना बता रहे हैं आप लोग। हेनरी ड्यूनांट। कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला था इसको? 3 बार। कब? 17, 44, 30। हाँ इसे बोला 17 तक। 1917, 1944, 1963। हाँ 1963 में कौन सा संरक्षण अति हुआ था? कौन सा संरक्षण शुरू हुआ था? कौन सा परियोजना? 1963 में मोर परियोजना। अब 1961 एनसीईआरटी की स्थापना। हाँ WWF के हुआ है। फिर ये गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या हुआ है? शांति नहीं, कौन पुरस्कार? ये अर्जुन पुरस्कार। बीच चले जाते बताइएगा। पहला अति बताइएगा रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? हेनरी। रेड गार्ड्स की स्थापना? लाल सेना गैरिबाल्डी। लाल सेना गैरी रेड गार्ड्स दिले तो ओकरे ना कहलिए। संस्कृत व्याकरण के जनक? संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि। शांति निकेतन की स्थापना? रविन्द्रनाथ ठाकुर टैगोर। एक के बात है, ठाकुर और टैगोर एक के है। पवनार आश्रम? हाँ 1901 में। शांति निकेतन की स्थापना 1901 में। 1901 में नोबेल पुरस्कार के शुरुआत। 1901 में रक्त परिसंचरण के खोज विलियम हार्वे। ना बोले लीग ऑफ नेशन? वुडरो विल्सन। लीग ऑफ नेशन हाँ वही राष्ट्र संघ। खालसा पंथ के संस्थापक? गुरु गोविंद सिंह। कब? 1699। 1699 हाँ 10वें गुरु।
औरविल्ले आश्रम और विले अरविंद घोष अरविंद घोष औरविल्ले आश्रम अरविंद घोष। स्काउटिंग की स्थापना बेडेन पावेल बेडेन स्काउटिंग की स्थापना बेडेन समाजवाद के प्रवर्तक नहीं ये सर नरेंद्र देव है। आचार्य नरेंद्र देव आचार्य कोची के समाजवाद के प्रवर्तक। समाजवाद के बाइबिल कार्ल मार्क्स के पुस्तक के नाम दास कैपिटल। कब जन्म हुआ था कार्ल मार्क्स के बता। पहला बार सूती वस्त्र के कारखाना कब खुला था? 1818 में। वही 1818 में कार्ल मार्क्स के जन्म भी हुआ है। और मृत्यु कब हुआ था कार्ल मार्क्स के? बताइए कार्ल मार्क्स की मृत्यु पहले बोली ना बड़ा। कार्ल मार्क्स की मृत्यु है कार्ल मार्क्स की 24 है 1883 में एगो बताइए। 1883 में एगो घटना हुआ बताइए। 1883 में इसका घटना हुआ सर। हाँ आप बोला सही है। आप बोलिए। तो बुला तो देला हमरा तो। हाँ क्वेश्चन याद है भुला आदमी। हाँ ये कर है ना कि लीग ऑफ नेशन हिंदी कुछ बता दे सर। संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त 10 जनवरी 1920 1883। चलिए अब आते आगे। आनंद वन की स्थापना भवन के वो किया था रविंद्र जी जवाहरलाल नेहरू आमटे। आनंद वन के आमटे। विश्व भारती कब? 1912। विश्व भारती किसने किया? भूदान आंदोलन के प्रवर्तक। भूदान आंदोलन सबसे पहले भूमि अनुदान देने की शुरुआत किसके शासनकाल में? सातवाहनों ने भूमिदान। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव न्याय दर्शन के गौतम बुद्ध। निर्मल हृदय गौतम है कहाँ पे? महर्षि गौतम ना। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप किस भाषा में? मलयालम भाषा में। कितना पैसा दिया जाता है? 11 लाख रुपया। कितना रुपया? कितना? कितनी भाषा में? 22 भाषा में। कितनी भाषा में? उस साहित्य वाला मिलता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषा में? 22 भाषा में। 22 भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। 22 भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। बोलिए। गांधी शांति पुरस्कार 1995 में शुरू हुआ था। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार कब शुरू हुआ था बताइए। जब मर गए 1964 में होगा। 64 में हमारा समझता है। मरे थे कहिया? 63 या 64 64 में मरे हैं। आप लोग बताइएगा गांधी नेहरू पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? चलिए अब आते हैं। सुमित्रानंद पंत को कब मिला था? चलिए जाओ। सुमित्रानंद पंत को कब मिला था? 1968। सुमित्रानंद पंत को किसके लिए मिला था? हिंदी में दिए थे चिदम्बरा के लिए। किसके लिए? चिदम्बरा के लेखक सुमित्रानंद। कब मिला था? क्या मिला था? कब हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत? 1900। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत अब दागेंगे, टेंशन मतलब। रामधारी सिंह दिनकर कब मिला था? 72 में। रामधारी सिंह दिनकर को किसके लिए मिला था? उर्वशी के लिए। किसके लिए? किस भाषा में? किस भाषा में? चलिए
पूछिएगा सब। सब थोड़ी पूछ रहे हैं सर, हम तो खुद खोज रहे हैं। आशा पूर्णा देवी को कब मिला है? आशा पूर्णा देवी 1976। 1976। आशा पूर्णा देवी, आशा पूर्णा देवी प्रथम महिला मिला था। प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली आशा पूर्णा देवी। भैया 1977 में मिलेगा लेडीज के दिन। यहाँ लिखल है प्रथम महिला, जब लिखा हुआ है तो हम कैसे आगे बढ़े? प्रथम महिला में है। सुविधानंद पंत का एक महिला है, पुरुष थे कि महिला है तो सुमित्रा ना महिला, लेकिन होता है जब वहाँ सुमित्रानंद पंत नहीं है महिला, कौन बोला? मारेंगे अगर वहाँ रहता तो। चलिए हो गया। महिला कैसे गाती पहला उनको 60 में है, इनको जाके मिला 76 मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे को कब मिला है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य आगे पुस्तक का नाम है इनका। कितनी नावों में कितनी बार मिला था? 1978। कितनी नावों में कितनी बार? 1978। रोलिंग प्लान की शुरुआत, रोलिंग प्लान के जनक गोनार्ड। मोरारजी देसाई चल। चलिए बताइएगा अमृता प्रीतम को कब मिला था? ठीक है 1981। किसके लिए? कागज ते कैनवास। कागज ते कैनवास के लेखक, कागज ते कैनवास के लेखक महादेवी वर्मा को कब मिला? अगले साल 1900। अगले साल किसके लिए? यामा। किसके लिए? किसके लिए? हिंदी में कौन है? यामा के लेखक हाँ 1982। महादेवी में 1982 यामा। महादेवी वाला लेडी नहीं तो कोची है सब के मनीषा का लेडी है। अब पूछे थे वो जाने मार तो वहाँ उधर था बोल रहा है सर। आज पहला लेडी का नाम बता दो जाना है। कची पहला लेडी का आसन पूर्णा देवी। ए भाई तुम क्या बता देता सपोर्ट किया था तब ये बोला कर असमिया भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला असमिया भाषा 2000 इंदिरा गोस्वामी। इंदिरा गोस्वामी। मैथिली भाषा में ना इंग्लिश भाषा में कुछ भी नहीं है। मैथिली है 22 वाली सूची में, तब कैसे मिलेगा? जो सूची में उसी में मिलता है। 8वां सूची में 22 भाषा में मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कृष्णा सोबती को कब मिला है? 2017। कृष्णा सोबती को कृष्णा सोबती किस क्षेत्र में? हिंदी साहित्य। किस क्षेत्र में? हिंदी साहित्य। अंग्रेजी के लिए मिला था कब? अंग्रेजी के लिए किसको? हाँ अमिताभ घोष। अमिताभ घोष का कब मिला? 2018। पहली बार अंग्रेजी में मिला किसको? अमिताभ घोष। पहली बार अंग्रेजी के लिए मिला है पुस्तक। अकितम अच्युतम नंबूदिरी को कब मिला? 2019। अकितम अच्युतम नंबूदिरी किस भाषा में? मलयाली भाषा में। किसमें? नीलमणि फुक्कन 20 में। असमिया भाषा के लिए किसमें? 2021 में मौजा दामोदर कोकनी भाषा में 2021। हाँ और एक साल मिलता है। बताइए अमिताभ घोष के किस पुस्तक के लिए मिला था? अंग्रेजी में तुम्हें नहीं दिले हैं। मैं बहुत खाली नाम दिले किताब के बहुत है। 10 सर्किल ऑफ रीजन, द शैडो लाइन, द कोलकाता क्रोमोजोम, द ग्लास पैलेस, द हंगरी टाइड, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर। चलिए कल हम लोग कराएंगे प्रमुख लोक लेखक और उसके पुस्तक। पूरा नहीं क्या है?